friends, myself DRX Sunil Kumar Yadav and you are most welcome on my YouTube channel SK Pharma. Friends, इस वीडियो में हम डी फार्मा फर्स्ट ईयर के ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बुक के चैप्टर नंबर 1 के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। इसमें सबसे पहली हेडिंग है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जो वर्ड्स है उससे आप क्या समझते हो? एनाटॉमी जो होता है वह सीधे लीड करता है स्ट्रक्चर की तरफ, यानी कि एनाटॉमी में हम ह्यूमन बॉडी और एनिमल बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करते हैं। फिजियोलॉजी फंक्शन ऑफ दीज स्ट्रक्चर, मतलब कि हम ह्यूमन बॉडी और एनिमल बॉडी के स्ट्रक्चर के फंक्शन के बारे में अध्ययन करते हैं, वह फिजियोलॉजी के अंतर्गत आता है। एनाटॉमी शब्द जो है मेड ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स, एना मीन्स होता है अप एंड टोमस मीन्स होता है कट, मतलब कि हम ह्यूमन बॉडी को और एनिमल बॉडी को विभिन्न भागों में डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके उसकी संरचना को अध्ययन करेंगे, वह एनाटॉमी के अंतर्गत होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें ह्यूमन एनाटॉमी, एनिमल एनाटॉमी को जूटॉमी कहते हैं, प्लांट एनाटॉमी को फाइटोटॉमी कहा जाता है। एनाटॉमी को छोटे छोटे भागों में डिवाइड करके अध्ययन करते हैं। ग्रॉस एनाटॉमी, इसमें हम बॉडी की उस स्ट्रक्चर को जिसे हम अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं उसका अध्ययन करते हैं, जैसे टोपोग्राफिकल एनाटॉमी होता है, रीजनल एनाटॉमी होता है, एंथ्रोपटॉमी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। इसके अंतर्गत जो टिश्यूज होते हैं, सेल होते हैं ह्यूमन बॉडी और एनिमल बॉडी के, उसको हम माइक्रोस्कोपिक के सहारे के जरिए अध्ययन करते हैं। ठीक है, सुपरफिशियल एनाटॉमी और सरफेस एनाटॉमी, इसमें क्या होता है बॉडी स्ट्रक्चर के डीपर बॉडी स्ट्रक्चर जो होते हैं, जो उसको डीप में जाके डीपली आपका अध्ययन होता है, उसे हम कहते हैं सुपरफिशियल एनाटॉमी और सरफेस एनाटॉमी। फ्रेंड, आते हैं अब स्कोप के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें देखेंगे ह्यूमन एनाटॉमी के स्कोप क्या है। स्टडी ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी प्रोवाइड एन इसेंशियल बेस ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजियोलॉजी और पैथोफिजियोलॉजी। सेकेंड है इसका स्कोप हेल्पफुल इन द स्टडी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट। अब आते हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट स्कोप है उसी के बारे में हम बता रहे हैं। एज अ फाउंडेशन ऑफ फॉर एडवांस साइंटिफिक स्टडीज, ओके, टू अंडरस्टैंड द पैथोलॉजी ऑफ डिजीज एंड पैथोलॉजिकल चेंजेस ऑफ डिजीज, ओके, टू डिटरमाइन द टेक्निक ऑफ सर्जरी। इसके माध्यम से हम सर्जरी की टेक्निक के बारे में जानते हैं। टू नो द पैरामीटर ऑफ नॉर्मल हेल्थ, नॉर्मल हेल्थ के पैरामीटर के बारे में जानते हैं। ठीक है, प्रोसेस एंड इट्स इफेक्ट लाइक चेंजेस इन द इन्वायरमेंटल ETC। तो फ्रेंड्स, यह कुछ गिने चुने स्कोप थे ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में। अब आते हैं डायरेक्शनल टर्म्स पे। इसमें सुपीरियर इंड होता है, जो इंड ऑफ द हेड लाइज इन द अपर मोस्ट पोजिशन नोन एज अ सुपीरियर इंड। इंफीरियर इंड किसे कहते हैं? द ट्रंक अलोंग द लेग्स इन द डाउनवर्ड साइड डायरेक्शन और साइड और ग्राउंड, इसको हम कहेंगे इंफीरियर इंड। इंटीरियर और वेंट्रल इंड किसे कहते हैं? यह हमारे फ्रंट साइड में होता है, जैसे चेस्ट, निपल, एब्डोमेन ETC। पोस्टेरियर और डोर्सल इंड किसे कहते हैं? यह हमारे शरीर के पिछले भाग में प्रेजेंट एट अ बैक साइड। ठीक है, जैसे में वर्टिब्रल कॉलम हो गया, शोल्डर ब्लेड्स, बटक ETC। स्पिन पोजीशन क्या होता है? द फेस टूवर्ड्स द रूफ, जब आप फेस आपकी छत की तरफ करके खड़े होते हो उस पोजीशन को स्पिन पोजीशन कहते हैं। पोन पोजीशन किसे कहते हैं? जब फेस को आप डाउन नीचे की तरफ देखते हो तो उसे कहते हैं। ठीक है, यह कुछ इंपॉर्टेंट डायरेक्शनल टर्म्स थे। अब आते हैं बॉडी कैविटी पे। हमारी जो बॉडी कैविटीज है आर द स्पेस ऑफ द बॉडी, ठीक है, कंटेन विस्केरा एंड इंटरनल ऑर्गन्स। द टू मेन कैविटी ऑफ द बॉडी आर डोर्सल कैविटी होती है और वेंट्रिकल कैविटी। यह दो कैविटी
के बारे में हम आगे अध्ययन करने वाले हैं फ्रेंड्स, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ठीक है, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी कैविटीज होती है अकॉर्डिंग टू फिगर नंबर 1.2। थोरेसिक कैविटी क्या है? दिस कैविटी इज प्रेजेंट वेंट्रियली, ठीक है, ऑन द अपर साइड ऑफ द बॉडी। ये रही आपकी थोरेसिक कैविटी, यह ऊपर साइड की है, जिसे हम चेस्ट कैविटी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? आपका ट्रैकिया होती है, लंग्स, हार्ट, एसोफेगस, नर्व्स, लॉन्ग ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं थोरेसिक कैविटी में। एब्डोमिनल एंड पेल्विक कैविटीज, वेंट्रिकल कैविटीज भी इसे वेंट्रल कैविटी भी कहते हैं इसे, आल्सो नोन एज द एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें आता है एब्डोमिनल कैविटी। अब एब्डोमिनल कैविटी आप देख रहे हो, ये पेट के हिस्से को एब्डोमिनल कैविटी के अंतर्गत आएगा। इसमें क्या पेल्विक कैविटी होगी, डायफ्राम होगा, जो चेस्ट के नीचे वाला हिस्सा होगा, और डायफ्राम वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, किडनी और एड्रेनल ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है, और अब पेल्विक कैविटीज के अंतर्गत क्या होता है? पेल्विस होगा, एब्डोमिनल कैविटीज होगी, कंटेन मैक्सिमम जो सिस्टम होता है। ठीक है, अब डोर्सल कैविटी में क्या होगा? डोर्सल कैविटी, डोर्सल कैविटीज में आपका जो होगा सब डिवाइडेड कर्नियल कैविटीज होगी और स्पाइनल कैविटी होगी, यानी कि शरीर के पिछले हिस्से को डोर्सल कैविटी कहते हैं। देखिए यहाँ पे ये आपके हेड से लगा के पीछे है, तो इसमें आपके बैकबोन आएगा, स्पाइनल कैविटी आएगी और पेल्विक कैविटीज भी आ सकती है यार। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह था आपका डी फार्मा फर्स्ट ईयर के ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर के बारे में हमने स्टडीज की।